हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर एवं एलटी ग्रेड से संबंधित जो भी आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उसमें जो आपका स्टैटिक जीके आता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने जा रही हूँ। आइए उसको हम शुरुआत करते हैं कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तमाशा जैसे आपके डांसेस होते हैं ना, इसी तरह से तमाशा जो है एक ये क्या है, लोक नृत्य कला शैली है। तो ये कह रहे हैं किस राज्य की है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की है। आपका उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है। तो ये ऑप्शंस देंगे, आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा जो है यूपी का प्रमुख लोकगीत है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। कजरी जो है, कौन सा, कजरी जो है ये यूपी का क्या है, लोकगीत है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देखिएगा, बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है। कौन सा, बाउल। ठीक है, बाउल गायन। तो ये कहाँ का आपका लोकगीत है, ये आपका लोकगीत है बंगाल का। कहाँ का है, बासे बाउल बासे बंगाल, बासे बाउल बासे बंगाल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कजरी उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। पंडवानी, ठीक है, तो ये कहाँ की है आपकी, ये है आपकी छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली। ये बहुत फेमस है डांस, ये जो लोक नृत्य शैली है बहुत फेमस है। अगला है राउफ कहाँ का है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर का है। राउफ जम्मू कश्मीर। अगला है आपका केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। कौन सी, केली गोपाल। तो ये है आपकी कहाँ की, असम की। केली गोपाल असम की, ठीक है, केली गोपाल असम की आपकी नृत्य शैली है। भांगड़ा, देखिए हम सबको ही पता है, ये तो सभी को पता होगा। इसमें तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो किसी का गलत होने के बहुत कम ही चांसेस हैं। तो भांगड़ा आपकी कहाँ की शैली है, भांगड़ा है आपकी पंजाब की। ठीक है, पंजाबी लोग भांगड़ा करते हैं। अगला देखिए, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो पणिहारी लोक नृत्य जो है ये आपका राजस्थान है ना, पनघट पे जाती हैं, पानी भर के लाती हैं, उसी से रिलेटेड है पणिहारी, राजस्थान। अगला है यक्षगान कहाँ का है आपका, तो यक्षगान जो है ये आपका है कर्नाटक का है ना, यक्षगान कर्नाटक। अगला है आपका बिहू कहाँ का है आपका, ये भी बहुत आसान है आपका। बिहू वर्ड जिसमें भी जुड़ा होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो बिहू शब्द जहाँ जुड़ गया वो असम से ही, या हम कह सकते हैं असम से हमारा रिलेटेड होता है। बिहू असम। निम्नलिखित में से कौन गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कौन संबंधित नहीं है आपकी गज़ल गायकी से, तो देखिएगा इसमें जो आपके ऑप्शन है उसके अनुसार आपके हरीबाई बरोडकर जो है ये आपकी गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है। मलिका पुखराज, बेगम अख्तर, पीनाज मसानी, ये सब गज़ल गायकी से रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है आपके, तो आप देख सकते हैं शास्त्रीय गायन से आपके जो संबंधित हैं वो हैं आपके मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, ये आपके शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। अगला है आपका, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं। जो पीनाज मसानी हैं, जो गायिका हैं बहुत फेमस, ये किससे संबंधित है, गज़ल गायकी से। भी आपको ऊपर बताया भी था, ये गज़लें गाती हैं, बहुत अच्छी गज़लें गाती हैं, ये आपकी गज़ल गायिका है। अगला देखिए, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। बेगम अख्तर किससे रिलेटेड है, मतलब ये पूछ रहे हैं। तो आप देखिए बेगम अख्तर किससे रिलेटेड है, ये आपकी संगीत से रिलेटेड है। बेगम अख्तर संगीत से रिलेटेड है। अगला है, तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीतकार शैली के किस रूप से संबद्ध थे जिनका प्रभाव पूर्ण उत्तर भारत में था। तो ये आपका जो प्रश्न है ये है 115वां प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर है वो है ध्रुपद शैली। यानी तानसेन जो अकबर के दरबार में थे, है ना, बहुत अच्छा गाने गाते थे, गीतकार थे। और ये स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, ये सभी किससे संबंधित है, ध्रुपद घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिएगा, घराने से नहीं, माफ़ कीजिएगा, संगीत शैली से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं। तो आप देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्रुपद है ना, उसके बाद है तिल्लाना, फिर है आपका तराना, और फिर है धमार। तो ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा बैठता है आपका, तिल्लाना। ठीक है, बाकी ये सब हैं।
अगला देखिएगा, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में किसने गायन की, कौन गायन कर चुका है? तो इसका उत्तर है आपका MS सुब्बा लक्ष्मी, MS सुब्बा लक्ष्मी। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र में गायन का इनको गौरव प्राप्त है कि ये गायन कर चुकी हैं वहाँ पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? ठीक है, 2001 में भारत रत्न किसको प्रदान किया गया था? बहुत ईजी भी है कह सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लता मंगेशकर जी को। अगला देखिए, त्यागराज का नाम संबंधित है किससे? त्यागराज, है ना, प्रयागराज नहीं, त्यागराज। तो ये आपका संबंधित है आपका कर्नाटक संगीत से। किससे? कर्नाटक संगीत से। ठीक है, कर्नाटक संगीत से आपका त्यागराज का नाम संबंधित है। ऐसे ध्यान रखिए, त्याग दो, त्याग कर दो, किस चीज़ का? नौटंकी करने का, नाटक करने का। त्याग कर दो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, ऐसे ध्यान रख लीजिए। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत का जो उल्लेख है वो कहाँ पे? आपके सामवेद में। सामवेद में देखिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट आपके वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आप जानते ही होंगे, है ना। और उसके बाद फिर आपका सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब आपके वेद हैं। अगला देखिए, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे इनका संबंध? तो इनका संबंध जो है आपका वायलिन से है। किससे? गोविंद स्वामी पिल्लई जी का संबंध। अगला है आपका पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन? पन्नालाल घोष जी। तो ये आपके बजाते थे बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी। ठीक है, पन्नालाल घोष बांसुरी। अगला है पालाधार, है ना। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है ना? यानी पालाधार रघु जो हैं ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन सा ये प्ले करते थे, कौन सा बजाते थे? तो ये मृदगम। कौन सा? मृदंगम। मृदंगम, ठीक है, मृदंगम, है ना। एक तरह से ढोलक की तरह ये होता है मृदंगम, है ना। अगला है वी सुब्रमण्यम। कौन? वी सुब्रमण्यम कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित है किससे? वायलिन से। वायलिन, है ना। वी देखिए कितना आसान है, वी वायलिन, वी वायलिन। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किसका? बाल मुरली यंत्र का संबंध, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है आपका वायलिन से है। इनका भी संबंध वायलिन से। देखिए ये भी बाल मुरली वायलिन, बाल मुरली वायलिन। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आपके देखिए, विलायत खां सितार, बिल्कुल सही। अल्लाह रखा तबला, बिल्कुल सही। हरि प्रसाद चौरसिया हम सभी जानते हैं, बांसुरी, बिल्कुल सही। अमजद अली खां पखावाज, गलत। ये ऑप्शन आपका गलत है ना। अमजद अली खां आपके सरोद से संबंधित है ना, सरोद। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है ना। आप सभी जानते हैं किस में है इनको विशिष्टता प्राप्त है? तबला बजाने में, है ना। आपको वो ऐड अगर याद हो, वाह ताज वाह, तो उसमें जाकिर हुसैन जी तो हैं जो उसमें तबला बजा रहे हैं, है ना। तो वही आपके तबला वादक हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो ये आपके किसने लिखा है? ये लिखा है आपका, देखिए ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं। देखिए अरविंद अडिगा ने क्या लिखा है? द वाइट टाइगर। ठीक है, अगला है आपका पंडित किशन महाराज किससे संबंधित हैं आपके? तो ये आपके संबंधित है तबला से। पंडित किशन महाराज तबला से संबंधित है। पंडित रवि शंकर, है ना, ये किससे संबंधित है आपके? ये आपके सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार से। अगला देखिएगा, और इन्होंने 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीता हुआ है। अनुष्का रविशंकर, पहली बात तो ये बताइए ये हैं कौन अनुष्का रविशंकर? तो अनुष्का रविशंकर जो हैं वो इन्हीं की, है ना, रविशंकर जो हैं, पंडित रविशंकर, इन्हीं की पुत्री हैं, है ना। और ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपकी संबंधित हैं किससे? सितार से। ये भी अपने पिता की तरह सितार ही बजाती हैं। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध, तो इनका संबंध है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ठीक है, अगला है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? लूर, है ना। तो ये आपका जो लोक नृत्य है ये है आपका हरियाणा का, लूर हरियाणा का। अगला देखिए,
कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? किसका? कादरी गोपाल नाथ का। तो इनका जो संबंध है वो है इनका किससे? सैक्सोफोन से। सैक्सोफोन से कादरी गोपाल नाथ, सैक्सोफोन कादरी गोपाल नाथ। अगला देखिएगा आपका कंदार्ग मठ। कंदार्ग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? कंदार्ग मठ। ठीक है। अगला है आपका कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इनको किसके लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है आपके भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम नृत्य के लिए इनको जाना जाता है। किसको? कमला नारायण जी को। अगला है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपकी एनी फ्रैंक की। किसकी? एनी फ्रैंक की। एनी फ्रैंक की ये जो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल आत्मकथा है। अगला है सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षक स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका पंजाब में स्थित है। क्या? सराय नूर महल। सराय नूर महल। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ये तो बहुत अच्छा है प्रश्न और इजी भी है। क्यों? क्योंकि जो रस्किन बॉन्ड थे ये जो कहानियाँ लिखते थे ये बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे और ये खास बात ये मसूरी में ही रहते थे। तो इसीलिए द रोड्स टू मसूरी किससे रिलेटेड है? आपका रस्किन बॉन्ड से। अगला देखिएगा कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सी? कालबेलिया, है ना। तो कालबेलिया आपके संबंधित है राजस्थान से। कालबेलिया राजस्थान से। और देखिए इससे एक चीज़ आप और कोरिलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा जो हम हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं उसमें एक आता है कालीबंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से जाता है कि कालीबंगा, है ना, ये कहाँ पर था? तो ये आपका था राजस्थान में। और ये क्यों फेमस था, है ना? इसका नाम कालीबंगा क्यों होता है इस जगह का? क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। काली रंग की बैंगल्स एक तरह से, तो कालीबंगा, है ना। तो इसीलिए फेमस था और राजस्थान में था। तो इसी से आप कोरिलेट कर लेते कालबेलिया कालीबंगा, कालबेलिया कालीबंगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें ये राजस्थान से संबंधित है। अगला है याओशांग उत्सव। कौन सा उत्सव? याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है कौन से राज्य में? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, मणिपुर में। किस में है? मणिपुर, बी। अगला देखिएगा पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? है ना। तो ये मैंने आपको भी बताया भी था किससे था इनका था तबला से। ठीक है, तबला से। अभी ऊपर भी हमने ये प्रश्न करा था पंडित किशन महाराज का तबला से। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है ये आपकी? ये होती है 60 मिनट्स। मतलब हॉकी का जो मैच होता है वो 60 मिनट्स तक के लिए खेला जाता है। एला लाकराडी क्या नाम है? एले लाकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो किसका नृत्य है? ये है आपका केरल का। कौन सा? एले लाकराडी। ठीक है, केरल का। देखिए केरल। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? तो इसके जो सह संस्थापक हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके मृणालिनी साराभाई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है ना। खुशवंत सिंह बहुत अच्छे राइटर हैं ये। तो इनकी जो कृति है वो कौन सी है आपकी? ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये काफ़ी फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। अगला है चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? उड़ीसा की रथ यात्रा से। उड़ीसा की रथ यात्रा से। अगला है आपका सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित क्या है? कौन सी नृत्यांगना है? तो वो है आपकी ओडिसी। कौन? सोनल मानसिंह। कौन? सोनल मानसिंह, है ना। यहाँ पे फैक्ट ये नहीं है कि कब क्या हुआ, ये है कि उड़ीसी की जो नृत्यांगना है वो कौन है? आपकी सोनल मानसिंह। अगला है किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? ये भी आपका बहुत ही आसान ऑप्शन है, ये है आपका जलीकट्टू। जलीकट्टू में जो क्रोधित सांड होते हैं उनका ये लोग सामना करते हैं, है ना। तो ये आपका है जलीकट्टू। ठीक है, इसी के संग मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।